स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जो आने वाले बिहार एसएससी प्लस टू एग्जाम, 70 बीपीएससी और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए एक एक करके करके हम लोग सभी अनुसूचियों को देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची जो है, यह संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन के बारे में बताया गया है। और संघ एवं राज्यों की बात करें तो इससे रिलेटेड 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे रिलेटेड एक दो बार एग्जाम में कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए थे कि वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप इसे ध्यान से देखें कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों के गठन से रिलेटेड कुछ आयोग बनाए गए हैं और इनका एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रहा है और काफ़ी बार क्वेश्चन भी आए हैं। आयोग का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है ये किससे रिलेटेड है, या फिर इसको उल्टा भी कर दिया जाता है। जैसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज जैसे है कि पंचायती राज पूछ जाए तो पंचायती राज से संबंधित कौन से आयोग हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड कौन से आयोग हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी तरीके से 4-5 जो भी राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड आयोग बने हैं उसके बारे में हम लोग अभी ही चर्चा कर लेते हैं। तो 1947 में एसके दर आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन ना करने की सिफारिश की थी और इसमें विशेष तौर पर देना है कि ना करने की सिफारिश की है। काफ़ी बार कन्फ्यूजन में ये ना छूट जाते हैं। उसी तरीके से 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पदधामी सीतामैया। यह भाषा एक मुख्य मुद्दा को बना कर करके राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था की थी और इसी के आधार पर 1953 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। अब आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो है दिसंबर 1953 फैजल अली आयोग, यह भी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इसमें फैजल अली के अलावा 2 और सदस्य थे और इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ए और बी श्रेणियां बनाई गई थी। ए श्रेणी जो है वह राज्यों के लिए था और बी श्रेणी जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए था। ऐसे तो इसने ए बी सी डी को समाप्त कर दिया था। पहले इसके पहले 4 जो है श्रेणियां बनाई गई थी, ए बी सी डी, उसे समाप्त कर दिया गया था और उसे समाप्त करके ए और बी श्रेणी बनाई गई, जिसमें ए में राज्य थे और बी में केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर इसी के आधार पर फैजल अली जो आयोग थे उसी के आधार पर 1 मई 1960 को 2 राज्यों का पुनर्गठन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर आगे 1961 में गोवा दमनदीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया और उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे। बाद में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। इससे हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य दोनों अलग अलग हो गए और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया या फिर बना। फिर 25 जनवरी 1971 की बात है। इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। फिर
1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन हुआ था। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके भारतीय संघ में मिला लिया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। और जैसा कि पहले मैंने देखा था कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, फिर बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर अंतिम 4 राज्यों का गठन जो है वो है आपका 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर करके उत्तराखंड एक नया राज्य बना। और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर करके झारखंड एक नया राज्य बना। और फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर करके तेलंगाना एक नया राज्य बना। और इसने पी.एन. कृष्णा आयोग की सिफारिश पर इसे जो पुनर्गठन करने की जो भी पुनर्गठन किया गया था। अब है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची यह इसमें प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें प्रमुख जो है संवैधानिक पदाधिकारी में कौन कौन है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोक सेवा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इत्यादि, इनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं का वर्णन किया गया है। और तीसरी अनुसूची में देखें तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात किया गया है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथों का वर्णन किया गया है। जैसे संघ में मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो भी अभ्यर्थी या मेंबर हैं उनका, फिर संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब पहली और दूसरी अनुसूची को याद करने का तरीका है कि कोई भी व्यक्ति यदि काम करने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले वेतन की जानकारी इकट्ठा करता है कि कितने वेतन मिलने वाले। उसी तरीके से पहली जो दूसरी अनुसूची में वेतन की बात कही गई है और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है कि ठीक है, अच्छा वेतन है, अब हम ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके आप लोग याद कर सकते हैं। फिर है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के वितरण के आधार पर सीटों का वितरण किया गया जो भारत की जनसंख्या को आधार माना गया। उसी तरीके से पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं संचालन हेतु इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन इसमें किया गया है कि यहाँ कैसे इस पर नियंत्रण एवं प्रशासन किया जा सकेगा। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा का मतलब ये हुआ कि सभी को अलग अलग अधिकार दे दिए गए। केंद्र सरकार को कौन कौन से कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को कौन कौन से कानून बनाने का अधिकार है और दोनों मिल कर करके कौन कौन से कानून बना सकते हैं। तो जो केंद्र सरकार जो कानून बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है उसे संघ सूची कहते हैं या केंद्र सूची भी कहते हैं, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें 97 जो विषय थे जिस पर कानून बनाया जा सकता था वो पहले 97 थे और वर्तमान में 99 हो गए हैं। तो इसके प्रमुख विषय हैं कि किस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वह है रेल, वायु, जल, जनगणना, रक्षा, विदेश नीति,
बैंक, आयकर, आयात निर्यात, साइबर अपराध इत्यादि पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसी तरीके से राज्य सूची है, इस पर कि राज्य कानून बना सकता है, जैसे कि भूमि, पशुधन, खनन, सहकारिता, विद्युत, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जेल, पुलिस, खेल इत्यादि। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे और अभी वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। और ये 5 जो विषय हैं ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, जिसके कारण इसकी जनसंख्या 52 हो गई। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची यह भाषा से रिलेटेड है। मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था और 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। और सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो 1967 में संशोधन हुआ था। इसी प्रकार से 71वां और 92वां संविधान संशोधन हुआ और वर्तमान में टोटल जो भाषा है वह 22 है। टोटल 22 भाषा है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि वर्तमान में कितने भाषा हैं, तो वर्तमान में 22 भाषा हैं। और इससे रिलेटेड कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं? 21, 71, 92। ये याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। 21, 71 और 92 यह 8वीं अनुसूची से संबंधित है और यह भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 9वां अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है और संशोधन और प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें मूलतः 13 कानूनों को रखा गया था और वर्तमान में इसकी संख्या 284 हो गई है। 9वीं अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया था पहले, लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की समीक्षा न्यायालय कर सकती है, क्योंकि यह अनुसूची भी संविधान का भाग है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था और यह राजीव गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था और यह दल बदल कानून से संबंधित है। काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुसूची से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक दल बदल कानून भी रहता है। और यह कब हुआ था, काफ़ी बार इसका वो डेट तो नहीं, इसका ईयर भी पूछ दिया जाता है। 1985 और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां मतलब 52वां संविधान संशोधन था। अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यह 1992 में हुआ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषयों को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची के तहत। 11वीं अनुसूची पंचायती राज का दर्जा दिया गया था और यह 1992 में यह संशोधन हुआ था। 73वां संशोधन है। अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषय को जोड़ा गया था। इसी तरीके से है 12वां अनुसूची। यह 74वें संशोधन के तहत उसी ईयर 1992 में हुआ था और स्थानीय शासन और नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और भाग 9 क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से जेड तक 18 कानून एवं 18 कार्य को जोड़े गए थे। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।